नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ, सीबीआई जांच की मांग करेगी कांग्रेस। नेमावर में हुए 5 लोगों की जघन्य हत्याकांड के बाद अब सियासी बवाल मचने लगा है। कई दिग्गज नेता मृतकों के परिवार वालों के बीच शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। नेमावर हत्याकांड में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। नेमावर हत्याकांड में मृतकों के परिवार वालों से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुलाकात की। उनके साथ पार्टी नेता कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, विक्रांत भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव और सांसद नकुल नाथ भी थे। सीबीआई जांच की मांग पीड़ित परिवार से मिलकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य हत्याकांड की तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने कहा कांग्रेस इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करेगी। साथ ही कांग्रेस की ओर से मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया। कमलनाथ ने इस बात पर अफसोस जताया और आरोप लगाया कि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पूरे प्रदेश में अपराधी हावी है, अपराध का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे जघन्य कांड हो रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। कमलनाथ ने कोरोना त्रासदी पर कहा कि कोरोना में मारे गए लोगों के आंकड़े दबाए गए। प्रदेश में कोरोना से 2 लाख लोगों की मौत हुई है। गोवर्धन कुंभकार प्रदेश ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। सबसे कलंकित कांड हुआ है। मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश भर में बदनाम हुआ और ऐसा अपराध जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये हुआ है, बड़ी दुख की केवल बात नहीं है, बड़ी चिंता की बात है। मैंने अभी परिवारजन से बात करी कि किस प्रकार उनको रिपोर्ट लिखाने में भी परेशानी हुई। रिपोर्ट जब लिखाई पुलिस ने गंभीरता से नहीं किया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये जो हिंसा का वातावरण, अपराध का वातावरण बना है प्रदेश में, ये अपराध का वातावरण तब बनता है, तब लोगों में हिम्मत होती है जब सरकार का संरक्षण हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण हो, तब ऐसा वातावरण बनता है। ये वातावरण तो यहाँ बना पूरे प्रदेश में। आज अपराधी और गैर सामाजिक तत्व हावी है। ये बड़ी दुख की बात है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? हर चीज को दबाने और छिपाने का। शुरू में मुझे परिवार ने कहा, उनके बच्चों को कहा कि आप चले जाइए अपने काम पर, हम देख लेंगे। मैं तो चाहूंगा आप इनके परिवार से बात करें। इनको कह रहे थे रवाना होइए, हम जांच कर लेंगे, किसी तरह ये मामला दबा दिया जाए, छिपा दिया जाए। हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। पहले कोविड का पहला वेव, जहां शिवराज जी कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, लॉकडाउन, कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल में बेड नहीं, और महीनों से सावधान करे जा रहे थे कि कोविड का वेव आने वाला है। अपना प्रदेश पहला फेज कोविड 1 से निकला बाहर, कोई तैयारी नहीं दूसरे फेज की, और दबाने और छिपाने, मृतकों की आंकड़े दबा दो। मैंने तो कहा था कि आप शमशान घाट और कब्रिस्तान में दिखते लोग आए, उसका 80% मांग लीजिए कोरोना से है। मध्य प्रदेश में कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, शमशान घाट के आंकड़े कह रहे, कब्रिस्तान के आंकड़े कह रहे, पर किसी तरह इसे दबा दिया गया। इससे अपना प्रदेश तो बदनाम हुआ, पर अपना देश भी बदनाम हुआ। आज कितने देश हैं जिन्होंने रोक लगा दी कि भारत के व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आ सकते। कितनी रोक लगा दी
कि हमारे लोग भी भारत नहीं जा सकते। क्यों ये किया? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के आंकड़े फर्जी हैं। तो पहले फेज दूसरे फेज में कोई प्रबंध नहीं, हमारा हर वर्ग परेशान हुआ, हमारे नौजवानों के पास कोई उपाय नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट, आर्थिक गतिविधि चौपट। अर्थव्यवस्था अपनी जगह होती है पर आर्थिक गतिविधि अपनी जगह होती है। जिसका चाट का ठेला भी लगता है वो आर्थिक गतिविधि उससे ऊपर है। आर्थिक गतिविधि नहीं, बिजली का बिल लोग दे नहीं पा रहे, बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई का हाल क्या है? पेट्रोल का ले, डीजल का ले, खाने का तेल का ले, चावल का ले, गेहूं का ले, महंगाई से में आज प्रदेश डूब रहा है, अपराध में आज अपना प्रदेश डूब रहा है। इसकी गवाह मैं नहीं बोल रहा, पूरी मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। और हमारा किसान त्रस्त, खाद के भाव, बीज के भाव, मूल्य, कहते हैं हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, कितनों को समर्थन मूल्य मिलता है और जिनको मिलता है कितनी कमीशन लेके उनको समर्थन मूल्य मिलता है। कृषि क्षेत्र से ही हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था होती है। कृषि क्षेत्र चौपट होता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये हमें बात समझनी है। कृषि क्षेत्र इतनी बुरी हालत में है, इतनी संकट में है, उनकी आवाज कैसे दबाई जाए, मीडिया की आवाज कैसे दबाई जाए, कोर्ट कचहरी की आवाज कैसे दबाई जाए? आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया के हैं, आप सबसे पहले समाज सेवक हैं। और मैं तो ये भी आपसे आग्रह करूंगा कि आपके जो मूल्य हैं उन मूल्यों से सौदा मत करें, उन मूल्यों से कभी सौदा मत करें। आगे आने वाली पीढ़ियों को सामने रखते हुए उन मूल्यों से सौदा नहीं रखेंगे। आज हमारे नौजवान का क्या भविष्य है? हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, रोजगार के नए मौके नहीं, जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। आज मोदी जी रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे। शिवराज जी घोषणाओं, कुछ भी घोषणा कर लो, कौन सी घोषणाओं का क्रियान्वयन होगा? बेरोजगारी भत्ता किसको मिल रहा है? गिने चुने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये सब घोषणाओं का थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, उन्हें भी पूरा नहीं मिलता। और ये आज जो हालात है, मोदी सरकार की और शिवराज सरकार की, जहां हमारे प्रदेश को और हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे, ये कैसे सुधरेगा? सुधारने में भी बड़ा समय लगता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो हमारा मध्यम वर्ग था ये गरीब होता जा रहा है, जो गरीब वर्ग था ये भिखारी बनता जा रहा है। ये हालात अपने प्रदेश में बड़े दुख के साथ मैं आया हूं। कांग्रेस ये लड़ाई लड़ती रही और जो मुझे सुनने में बात आई, जो श्रम बिना कपड़े के पाए गए, इसको उजागर नहीं किया मुझे। परिवार ने मुझे बताया कि उनको कुछ दिन रखा, उनके साथ क्या क्या नहीं किया और तब गड्ढे में गाड़ा। ये सोच के नमक के साथ, यूरिया के साथ, यूरिया के साथ गाड़ा, कैसे सोच के, हिम्मत कैसे पड़ी? मेरा तो ये प्रश्न है। हिम्मत तो होती है जब ये वातावरण होता है। वो जानते हैं हमें नेताओं का संरक्षण है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देता। बीजेपी जवाब दे। उन्होंने कहा विधायक आए जब तक खत्म हो गया। जब हमने रिपोर्ट करी कोई विधायक नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा, उनका परिवार कह रहा। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये ईवीएम के बारे में। ईवीएम ने पूरे देश भर में एक शक पैदा किया।
जब भी हम पूछे, भाजपा कहती है कि ईवीएम तो कांग्रेस सरकार लाई थी। हाँ, हम लाए थे। उस समय चिप दूसरा था, टेक्नोलॉजी दूसरी थी, सब कुछ बदल गया। मेरा तो एक साफ प्रश्न है, अगर भाजपा 200 सीट जीते, खुशी से जीते, केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहते? आज विश्व में अमेरिका में कोई ईवीएम नहीं है, वो क्या सक्षम नहीं है? पूरे यूरोप में ईवीएम नहीं है, फ्रांस जर्मनी में ईवीएम नहीं है। जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। जापान ने कहा हम ईवीएम का उपयोग नहीं करेंगे। क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या वो सक्षम नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? तो कौन सी जिद है कि हम केवल ईवीएम से करेंगे और केवल ईवीएम से ही जीतेंगे? ये बात आज मैं जनता के सामने रखता हूं। जीतिए, खुशी से जीतिए, आप जनता को लूटिए मत। जब आप ईवीएम में घपला होता है, आप किसी पार्टी को नहीं लूट रहे, आप जनता को लूट रहे, जनता के फैसले को आप लूट रहे। हमने मांग रखी है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। इस पुलिस का कोई भरोसा नहीं, जो उनका व्यवहार रहा, हमें कोई भरोसा नहीं। पुलिस कौन सी दबाव में है? मैं तो पुलिस से कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नेताओं की इज्जत मत करिएगा, सबसे पहले अपनी वर्दी की इज्जत करिए। तो हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच। आपको क्यों संकोच है? और सीबीआई जांच के साथ मैं चाहता हूं कि एक नागरिक समिति बने, गैर राजनीतिक नागरिक समिति बने। आप लोग बनवाइए, एक नागरिक समिति बने जो इसकी पूरी जांच में लगे। ये हमारे समाज का एक कर्तव्य बनता है। कांग्रेस इसकी लड़ाई कहां तक लड़ेगी? कांग्रेस, हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। ये प्रश्न एक परिवार का नहीं है, ये प्रश्न 5 लोगों का नहीं है, ये प्रश्न पूरे आदिवासी समाज का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 दिन के बाद अभी तक जारी नहीं हुई। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान की समस्या।